भगवान शिव भगवान शंकर ओगड़दानी कह रहे हैं माता पार्वती से, बोले पार्वती एक बात बताइए, बोले ये गणेश और कार्तिक में बड़ा कौन है और किसका विवाह करें अपन दोनों। बात तो अब ये आ गई, क्योंकि इधर गणेश जी को तुमने अपने मेलों से उत्पन्न किया, उधर भगवान कार्तिक का प्रादुर्भाव हुआ, अब इन दोनों में से बड़ा किसे माना जाए। लेकिन सबसे बड़ा तो भगवान गणेश के साथ, तो कि ठीक है परीक्षा ले लो, जो बड़ा होगा उसका विवाह पहले कर देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती ने भगवान गणेश को बुलाया और गणेश जी जब आए तो गणेश जी से कहा, बोले गणेश एक बात बताइए, बोले हम विवाह पहले किसका करें। तो गणेश जी मुस्कुरा दिए, बोले माता विवाह, बोले हाँ विवाह किसका करे पहले। भैया बड़े हैं, कार्तिक जी का विवाह, कार्तिक भैया का नहीं नहीं, आप एक काम करो दोनों सामने खड़े हो जाओ जरा। कार्तिक जी को भी सामने खड़ा कर दिया और सामने कौन, भगवान गणेश जी भी खड़े हो गए। तो भगवान शिव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि जिसने इस कैलाश पर्वत की, जिसने यह पूरी परिक्रमा करके आ जाएगा वो उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा, उसे सबसे पहले हर जगह हर देवों में पहले पूजा जाएगा। और साहब ये बात सुनते ही कार्तिक जी ने जैसी बात सुनी और कार्तिक जी अपने मोर पर अपने पिको को बैठ करके उड़ गए। और जब उड़ के गए कार्तिक जी, भगवान गणेश जी खड़े के खड़े रह गए। माता पार्वती कह रही क्यों गणेश तुम तो गए नहीं। बोले माँ क्यों। साहब गणेश जी बात कर रहे खड़े खड़े, और बात करते करते गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के ही परिक्रमा लगाने लग गए। और जैसे शिव और गणेश की किसकी, शंकर जी की लगाने लगी परिक्रमा, तो भगवान माता पार्वती कहती गणेश आखिर क्या कर रहे हो। बोले माता बात ये है कि भैया तो गए परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन भैया को ये नहीं पता कि माता पिता के चरणों में चारों धाम है, माता पिता के चरणों में सब कुछ है। साहब गणेश जी परिक्रमा लगा करके वहीं खड़े हो गए। कार्तिक जी लौटे नहीं, क्यों, परिक्रमा बहुत लंबी थी, कार्तिक जी चले जा रहे। उनके मन में विचार आ रहा कि गणेश चला आ रहा है पीछे, गणेश आ रहा है पीछे से, गणेश ना जाए, मेरे से पहले नहीं चला जाए। इधर कार्तिक जी तो चले गए, इधर माता पार्वती ने कहा सबसे बड़ा तो गणेश है, अब ये गणेश का विवाह ही अपन क्यों ना कर दे। ये गणेश सबसे बड़ा, आगे बुद्धि का दाता, बुद्धि के दाता किसे माना गया, भगवान गणेश को, भगवान गणेश जी को। भगवान गणेश का विवाह की तैयारियां करी। अब भगवान गणेश के विवाह की जब तैयारियां होने लगी और परिक्रमा से जब गणेश जी परिक्रमा कर ली, तो भगवान ने कहा कि बोले देखो गणेश एक बात यह है कि सारे देव में, सारे देवताओं में सबसे पहले गणेश को पूजा जाए, और जो अगर पूजन पाठ करेगा और वह गणेश का विवाह पूजा नहीं करेगा उसका घर में पूजा वक्त नहीं मानी जाएगी। प्रजापति विश्व रूप की कन्या, किसी कन्या, प्रजापति विश्व रूप की कन्या से विवाह, प्रजापति विश्व रूप की कन्या से विवाह कौन का किया, भगवान गणेश का। अब भगवान गणेश का जब विवाह किया गया तो भगवान गणेश की कितनी पत्नी थी बताइए, किस किस को पता, जरा हाथ तो ऊंचा करो। हाँ कौन कौन सी, वाह, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की दोनों पत्नियां थी। अब दो पत्नी जब भगवान गणेश की हुई तो भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के साथ अगर भजना है, भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि के साथ में अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा। भगवान गणेश का, आप गणेश चतुर्थी मनाते है ना, आप सब घर में गणेश जी की मूर्ति होगी कि नहीं है कि नहीं है गणेश जी की। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान शंकर की देखो क्या कहा, मूर्ति घर में कितनी बड़ी होना चाहिए। हाँ अरे घर में मूर्ति कितनी बड़ी होना चाहिए। आपने गणेश जी की मूर्ति कैसी रखी, भगवान की मात्र 2 उंगुल, कितनी, मात्र 2 उंगुल, यानी कि छोटी मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। लेकिन जब घर में
अब आप आजकल तो लोगों ने क्या करा, हर सिटी में जा देखो वहां तो भगवान को कहाँ रसोई घर में बैठा रखा, लेकिन रसोई घर भी नहीं बोले उसको, क्या बोलते किचन, क्या बोले किचन। अब जब कहाँ जहाँ किचन बोलते हैं वहाँ किच किच होती है, झगड़ा होता ही होता है। और आजकल तो ऐसा जमाना हो गया साहब, और रसोई घर में भी चप्पल पहन के जाते हैं, जाते कि नहीं? रसोई घर में भी चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं। कभी रसोई घर में चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अन्न की देवी है, वो अन्नपूर्णा है। और अन्न कहाँ से आता है साहब? आप सब झूठ बोलते, अन्न झूठ नहीं बोलता है, ध्यान रखना है इस जीवन का। और अन्न अन्नपूर्ण है। आप क्या रखते हैं? किचन। तो किचन में झगड़ा होता है, ध्यान रखना। जहाँ किचन है वहाँ किचकिच होती है, और जहाँ रसोई घर है वहाँ रस बरसता है, जहाँ सीता रसोई होती है। आपने महात्माओं लोगों के आश्रम में गए कि नहीं गए? बहुत गए आप तो, शिव महापुराण सुनित। वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ लिखा है कि सीता रसोई, तो कहीं लिखा अन्नपूर्णा रसोई, तो कहीं लिखा राम रसोई। कभी कहीं पे ये देखा आपने? कभी वहाँ ये सुना कि रसोई घर में सीता रसोई राम रसोई रखा जाता है? लेकिन राम रसोई सीता रसोई हमें रखना चाहिए, हमें किचन नहीं कहना चाहिए। जहाँ किचन होता है वहाँ किचकिच अवश्य होती है। तो किचन में चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर में हमें चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जब भोजन नहीं बनाना चाहिए तो भोजन कैसा बनाना चाहिए मालूम है आपको? जब भगवान गणेश की मूर्ति घर में रखे तो पोली मूर्ति नहीं होना, पूरी मूर्ति ठोस होना चाहिए। आजकल जा देखो वहाँ भगवान गणेश की भी मूर्ति अगर देखेंगे तो नीचे से पोली होती है। हमें कभी घर में पोली मूर्ति नहीं रखना चाहिए, पूरी ठोस मूर्ति होना चाहिए। वजनदार मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, वजनदार मूर्ति हमें घर में रखना चाहिए।